प्रेस के माध्यम से और राजनीतिक दलों की बैठक के माध्यम से हम ये बात बता चुके हैं। उसी बात को हम दोबारा दोहरा रहे हैं आज फिर से कि चुनाव आयोग द्वारा ये जो प्रक्रिया एसआईआर की जा रही है, इसके बहुत स्पष्ट लक्ष्य हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होने का अधिकारी है, उसका नाम मतदाता सूची में हर हाल में हो, और जिस भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हो। तो जो भी हमारे हापुड़ के, धौलाना के, गढ़मुक्तेश्वर के वो नागरिक हैं जो कि कानूनन मतदाता बनने के अधिकारी हैं, उनको किसी भी बात का भय, संशय अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं निष्पक्ष है और इस प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची की शुचिता को स्थापित करना है, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो। गणना प्रपत्र यदि कोई भी मतदाता हस्ताक्षर करके या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य हस्ताक्षर करके वापस कर देता है, उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो गणना प्रपत्रों के वितरण का और संकलन का कार्य चल रहा है, इस दौरान बीएलओ को किसी भी प्रकार की पूछताछ का, दस्तावेज मांगने का अधिकार कदापि नहीं है। सर, वापसी मतदाता कहाँ करेंगे जब बीएलओ ने एक बार फॉर्म दे गए और अपनी लोकेशन देते नहीं है, वो कि कहाँ मिले? देखिए, हमारे जनपद में लगभग 11 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें से 1 लाख मतदाताओं का फॉर्म डिजिटाइज हो गया है। तो हम ये मान के चलें कि लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास मतदाताओं के फॉर्म संकलन का कार्य किया जा चुका है। बीएलओ के लिए ये संभव भी नहीं है कि वो हर एक मतदाता को अपनी लोकेशन बताए। जिस प्रकार से वितरण के समय बीएलओ डोर टू डोर जाकर वितरण का कार्य किए थे, उसी प्रकार संकलन का कार्य भी डोर टू डोर चल रहा है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है, हो सकता है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ बीएलओज जो हैं वो उस गति से काम ना कर रहे हों, लेकिन उसकी हमारे द्वारा और संबंधित विधानसभा के ईआरओ और एईआरओ द्वारा सतत समीक्षा की जा रही है और मैं आश्वस्त करता हूं कि बीएलओ डोर टू डोर जाएंगे। आपके इस प्रश्न से मुझे एक बिंदु और याद आया। मैं इस अभियान में लगे हुए सभी बीएलओज और इन बीएलओज में हमारे टीचर्स भी हैं, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, हमारे पंचायत के भी कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर्स के तौर पर हमारे लेखपाल बड़ी संख्या में लगे हैं, नलकूप विभाग के कर्मचारी हैं और अन्य विभाग के भी कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि वो इस प्रक्रिया में पूरे उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा ले रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के इस महायज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं साथ ही साथ उनसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अभी चलनी है। 4 दिसंबर तक हमें संकलन करना है, संकलन के बाद नोटिस प्रेषित की जाएंगी। तो मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे भी उनके इसी प्रकार के प्रयासों की अपेक्षा करता हूँ। वहां पे उनका जो डुप्लीकेट एंट्री वो कट जाएगी। तो ये जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया है, इन प्रश्नों का समाधान इसी में। किसी का 2 जगह नाम है, उसे पता नहीं है कि दूसरी जगह भी मेरा नाम है, तो भाई वो एक अच्छे और जिम्मेदार मतदाता और नागरिक की तरह एक जगह अपना फॉर्म जमा करेगा। दूसरी जगह पे जो त्रुटि चली आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। जो भी इसी पे आरोप लगाए गए थे उसका समाधान ये है कि बहुत सारे जैसे उसमें दिखाया गया था एक नाम यहाँ है, एक देखिए राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग इस पूरी प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। तो किसी भी प्रकार का उनका प्रश्न है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन पूरे भरोसे के साथ और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस समस्या की ओर वो इशारा कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी मतदाता को नहीं पता, किसी कारणवश उसका नाम 2 जगह है, उस समस्या का समाधान इसी एसआईआर प्रक्रिया में ही मतदाता को मात्र एक जगह गणना प्रपत्र जो है वो वापस करना है, दूसरी जगह गणना प्रपत्र वापस नहीं करना है। इससे अपने आप दूसरी जगह पे नाम जो है उसका कैंसिल हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग दोनों जगह अपना नाम शामिल कराने की कुचेष्टा करते हैं और ये प्रयासरत रहते हैं कि हमारा नाम मतदाता सूची में बना रहे, एक से ज्यादा गणना प्रपत्र जमा करते हैं, तो जैसा कि मैंने उन्हें बताया, उन्हें चेताया जा रहा है कि ऐसा ना करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है और इसमें 1 साल तक की कारावास हो सकती है। सर, कुछ बीएलओ के द्वारा लापरवाही की जा रही है, कॉलोनी में जा रहे हैं और किसी एक घर को टारगेट करके उसको बुला रहे हैं कि इस फॉर्म को भरवाइए।
क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो सभी लोग मतदाता जो हैं मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं और उस फॉर्म में गलतियां हो सकती हैं 50% तो उस पर किस तरह से काम किया जाए? देखिए, बीएलओस को कुछ बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश ये दिया गया है कि बीएलओ को डोर टू डोर जाना है, फॉर्म वितरण के लिए भी और संकलन के लिए भी। फील्ड में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे लोगों को फॉर्म भरने में बीएलओ को मदद करना पड़ता है और ये बीएलओ की वैधानिक जिम्मेदारी भी है। ऐसी परिस्थिति में यदि वहां पे कोई सामुदायिक भवन है, सरकारी भवन है, जहां पे एक साथ लोगों को बैठाकर उनका ओरिएंटेशन किया जा सके, एसआईआर प्रक्रिया के बारे में उन्हें जानकारी दी जा सके कि भाई ये फॉर्म कैसे भरने हैं, कोई भी सार्वजनिक जगह पे, वार्ड में वो नगर पालिका का कोई सामुदायिक भवन हो सकता है, ग्राम पंचायत में वो पंचायत भवन हो सकता है, ऐसी किसी भी जगह पर यदि बीएलओ द्वारा लोगों को बुलाकर ये प्रक्रिया समझाई जा रही तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर बीएलओ को सुनिश्चित करनी है कि किसी निजी व्यक्ति के प्रांगण में या फिर किसी विशेष विचारधारा, किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रभुत्व के क्षेत्र में ये कार्रवाई ना की जाए। इस प्रकार की कार्रवाई यदि कोई बीएलओ कर रहा है तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे। वैसे सर जैसे 2 फार्म दिए जा रहे हैं और अब कुछ जगह बीएलओ एक दिखा रहे हैं, उसका देखिए, ये शिकायत 1-2 क्षेत्रों से आई थी। इसमें सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वो वापस एक भ्रमण करके क्षेत्र में डोर टू डोर जाएं और मतदाता को जो एक प्रति उपलब्ध कराई है उस पर हस्ताक्षर करके ना केवल उसे रिसीविंग दे बल्कि उसकी दूसरे फॉर्म की कॉपी भी उसे उपलब्ध कराए। हमने तो